तो दोस्तों ये वीडियो है चैप्टर 3 सिंटेक्स का, जो कि है प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर के पी ठाकुर साहब के द्वारा लिखा गया। उसी के एक्सरसाइज 7 की चर्चा करेंगे। सिंटेक्स मीन्स होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन ऑफ द टू वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये क्वेश्चन है आपके, और इसके साथ ये दो ब्रैकेट्स में दो वर्ब दिए गए, उन्हें हमें छांटना है। सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब ही होता है सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब, यानी दोनों का अग्रीमेंट होना चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, है ना। तो इसी को हम लोग इसमें ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें आंसर बताऊंगा, लेकिन हर एक सेंटेंस का मैं साथ में मीनिंग भी बता दूंगा। किसमें कौन सा रूल लगा है उसके आधार पर हुआ है वह भी बताऊंगा। बाकी इसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस अलग से हैं। वैसे अभी आपको ऊपर आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 6 का। उसे आपने नहीं देखा है तो जा करके देख ले। बाकी ग्रामर टॉपिक्स का भी एक लिंक ऊपर नज़र आएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इनके जो है वो एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगे। और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशंस होते हैं वे सभी आपको मिल जाएंगे। चलिए तो जानते हैं इसको। क्या कह रहा है कि ही ऑर्डर्ड एज इफ़ ही डैश माई बॉस, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा, वर्ड लगा। क्यों लगा, ही के साथ तो वॉज लगना चाहिए। तो जहाँ पर एज इफ आ जाए, है ना, एज इफ मतलब होता है मानो की, है ना। इफ़ आ जाए, एज इफ आ जाए, है ना, तो इन सब में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, आपको वर ही लगता है ना। ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर किया, मानो, है ना, कल्पना करो, सपोजिशनल सेंटेंस इसको बोलते हैं। ही वर माई मास्टर, कि वह मेरा मालिक हो, मतलब वो है नहीं, ऐसी कल्पना, है ना। तो उसके लिए हमेशा वर का प्रयोग होगा, ठीक है। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन, है ना, यहाँ पर वेट हो जाएगा। हालांकि आपके कुछ लोगों का यह भी मत होता है कि वेट्स होगा, तो आप वेट्स भी लिख लें, लेकिन आपके बुक में जो है वो दिया गया है। इस आधार पर मैंने कहा है कि इसको जो है मतलब स्टोरी में आता है, एक तरह से कह लीजिए, है ना, प्रोवर्ब में आता है, इसलिए आप यहाँ पर दोनों में से हालांकि किसी का, क्योंकि पेयर वर्ड मान करके वेट्स कर सकते हैं, एंड को दो भागों में बांट करके तो आप जो है इसको प्लूरल भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पूछेंगे मेरी क्या राय है, तो मेरी राय है वेट्स करने का, ठीक है ना। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। ए नंबर ऑफ कैटल, है ना, ए नंबर ऑफ कैटल, कैटल मीन्स होता है पशु, है ना। कौन से पशु, दुधारू पशु, है ना, मवेशी, एग्जैक्ट हिंदी कहे तो मवेशी होता है। मवेशी दुधारू पशु, जैसे गाय, भैंस, बकरी, है ना। तो ये नंबर ऑफ मीन्स होता है बहुत सारे, कैटल हमेशा प्लूरल होते हैं इसलिए आर लगेगा। नंबर ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग, यानी बहुत सारे जो है वो मवेशी चर रहे हैं। नाइदर ही नॉर सीता, है ना, नाइदर ही नॉर सीता डैश टू गो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाइदर और नॉर रहे, आइदर या और रहे, तो जहाँ वर्ब लगेगा उसके बगल वाले को देखा जाता है। यहाँ भी सीता है, यहाँ भी ही है वैसे भी, तो इसलिए इजी लगेगा कि ना तो वह ना ही सीता जाने वाली है। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, है ना, वॉज ए प्रेजेंट दियर, है ना, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर वहाँ उपस्थित था। कहेंगे ऐसा सर दो व्यक्ति है ना, नहीं। इसके लिए रूल होता है कि आपको जैसे दो पोस्ट हों और दोनों के पहले आर्टिकल्स लगे हों, तब तो वो दो आदमी का बोध होगा। लेकिन यदि एक ही जगह आर्टिकल्स ए एंड द में से कोई हो तो वह एक ही व्यक्ति है, जो मजिस्ट्रेट भी है और कलेक्टर भी है। जो डीएम होते हैं वो सचमुच में एक ही होते ही हैं, ठीक है। आइदर यू और आई, ठीक है, ध्यान देंगे इसमें, तो यहाँ एम लग जाएगा। क्यों लगा, है ना, मैंने बताया कि आइदर और, नाइदर और नॉर में जहाँ लगने वाला हो, कहेंगे सर ये तो यहीं लगेगा, नहीं, जैसे इसी का इंटेरोगेटिव होता तो वही जो हमारा शुरू में लगता, यदि शुरू में लगता तो फिर यू के हिसाब से लगता, है ना। आर आइदर यू और, है ना, ऐसे हो जाता। तो इसलिए जिसके बगल में, तो आई के बगल में ब्लैंक्स है वहाँ लगाना है तो एम लग जाए, है ना, या तो तुम या मैं जो पर दोष लगना है। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, फिर वही बात है, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स। इसकी प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज में कराई गई है कि ना तो राम ना ही उसके दोस्त, है ना। तो यहाँ पर जहाँ लगाना है वहाँ पर फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए वर्ड लगेगा, है ना, वर्ड हर्ट। ना तो राम ना ही उसके दोस्त को हर्ट हुआ, न चोट लगी। अगला है ही एज वेल एज यू, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे कि जहाँ एज वेल एज रहे, विथ रहे, टुगेदर विथ रहे, है ना, ऐसा जो है नॉट ओनली रहे, तो हमें पहले के हिसाब से जो है वर्ब लगाना होता है ना। एज वेल एज माने तथा या और कहिए, है ना। तो ही वह तथा यू, है ना,
यहाँ पर ही के हिसाब से इज लगेगा, ही एज वेल एज यू इज़ गोइंग। ठीक है, अब ऐसा देखने में थोड़ा लग रहा हो कि यू के बगल में इज कैसे, नहीं तो ये इसके हिसाब से नहीं लगा, इसलिए ये कन्फर्म मानिए। अब रूल्स आप सर्च कर सकते हैं। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, है ना केवल राम बट उसके, अब ये नॉट ओनली बट ऑल्सो फिर आपको आ गया आइदर और नाइदर नॉर के रूल पर, है ना। तो जहाँ लगना है उसके अनुसार आर लग जाएगा, है ना तो राम ना ही न केवल राम बल्कि उसके भाई भी वहाँ, है ना, हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ए लार्ज नंबर ऑफ मीन्स बहुत होता ही है, कैंडिडेट्स भी प्लूरल होता ही है, इसलिए यहाँ हैव लगेगा, है ना। हैव कम, बहुत सारे अभ्यर्थी आए हैं। व्हाट वी नीड मोस्ट, है ना, इज बुक्स, है ना। यहाँ पर कि हमें जो आवश्यकता है, देखिए अब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, इसको आवश्यकता है तो न गिनने वाला चीज़ है, ये कल्पना की बात है, तो इसलिए सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए इज लगा, है ना। हमें जो सबसे अधिक ज़रूरत की चीज़ है वो है किताब। ठीक है, वैसे चैनल पे आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश के सामान्य ज्ञान में के लिए सारे वीडियोज़ मैं जो है सो बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए 12 नंबर है राम एज वेल एज हिज सन्स, है ना। एज वेल एज में मैंने बताया शुरू वाले के हिसाब से लगता है, इसलिए वाज हो जाएगा। राम एज वेल एज हिज सन्स वाज अरेस्टेड, है राम तथा उसके जो है पुत्र, है ना, तो ये जो है ये वाज लगेगा अंग्रेजी में, हिंदी में कहने में ये बहुवचन आएगा, लेकिन इंग्लिश में वाज लगेगा। फिर वही बात है आइदर रमन और हिज ब्रदर, यहाँ तो दोनों सिंगुलर है, वैसे आइदर और में बगल वाले के हिसाब से लगता है, तो ब्रदर है इसलिए हैज़ लगेगा। या तो रमन या उसका भाई यह किया है। ही एज वेल हैज़ हिज फ्रेंड्स, फिर वही बात है कि हीज लग जाएगा, हार्ड वर्किंग, है ना, वह और उसके दोस्त हार्ड वर्किंग है। नाइदर यू नॉर ही, फिर वही बात है नाइदर नॉर आइदर और बगल के, इस प्रैक्टिस में इस बुक में इसी का प्रैक्टिस ज़्यादा है ना, ईज लगेगा, है ना, यहाँ ही है इसलिए न तो तुम न ही वह दोषी है। आगे बढ़ेंगे, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, अभी ऊपर था, मैंने बताया था कि दो पोस्ट हो, एक ही जगह आर्टिकल लगा हो ए अंदर तो वो एक व्यक्ति है, यदि दो जगह लगा हो तो वो दो व्यक्ति है, इसलिए यहाँ प्लूरल हो जाएगा और आर लग जाएगा, है ना, कि जो प्राचार्य और सचिव आज आ रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट हाउसेज विच, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट हाउसेज विच, है ना, हैव, ये उनमें से एक है, ये एक है, किन में से, हाउसेज जो बनाए गए, तो हाउसेज ये प्लूरल है, उसके हिसाब से बीन बिल्ट इन दिस टाउन, है ना। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज आते हैं कि यहाँ पर तो सिंगुलर रहेगा, यहाँ जरूर प्लूरल होगा। ऑफ द 4 प्रिजनर्स, है ना, 4 कैदियों में से, एवरी वन डैश, एवरी वन ईच, आइदर रहे, यदि सब्जेक्ट रूप में, नाइदर रहे सब्जेक्ट रूप में तो हमेशा सिंगुलर होगा, तो 4 कैदियों में से प्रत्येक जो है भाग निकला। नाइदर ऑफ द 2 men, है ना, अब नाइदर ऑफ केवल रहे, नाइदर नॉर ना रहे, तो फिर हमें सिंगुलर ही लगाना है ना। नाइदर ऑफ द 2 men वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, दोनों में से कोई नहीं। लास्ट है आपका मेनी ए मैन, देखिए इसका अर्थ होता है बहुत सारे लोग, लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है ना। मेनी ए मैन हैज़ अप्लाइड फॉर दिस जॉब, बहुत सारे लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, आपके कन्फ्यूज़न को मैं ज़रूर दूर करता हूँ, भले ही थोड़ी देर से। और क्वेश्चन यदि कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, है ना, क्वेश्चन देखो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है फिर से कि यदि चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं मैं प्रभात कुमार सिंह आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।